देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नारायण साकार हरि जी की कोई भी जानकारी और हरि परमात्मा जी की अद्भुत अमृतवाणी से वंचित न रह जाएं। देवी और महापुरुषों, शक्ति प्रभु परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आज इस धराधाम पर नारायण साकार हरि जी ने अपना संपूर्ण कलाओं के साथ चुनिंदा घट में प्राकट किया है, लेकिन हम सभी जीवधारी उनको एक मानव के रूप में देख रहे हैं, एक ढोंगी पाखंडी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो लीलाधर हैं। आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है, समय का धन्यवाद करते हुए, समय का सम्मान करते हुए इन हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हमें ये जीवन मिला ही इसलिए है। नारायण साकार हरि जी के दर्शन होते रहें, उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ मिलता रहे और साधु संत महात्माओं के दर्शन होते रहें। सासंगत जी, इस कलिकाल में, इस कालखंड की घड़ी में नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को अपने परम धाम ले जाने के लिए हमें अंधकार से निकाल रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देकर, सद्ज्ञान देकर अपने धाम ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानव मानव को गले लगाते हुए, मानव मानव को जोड़ते हुए, मानव मानव से प्रेम करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चरणों में निवेदन, प्रार्थना है। तो सत्संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। धाम पर आ चुके हैं। मैंने आप महापुरुषों की मौजूदगी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में देखी जा रही है। आप समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है, ये व्यवस्थाएं आपकी, आपके ही बंधुजनों द्वारा अपना तन मन धन खर्च करते हुए इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया और आप भी सहयोगी हैं। जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें और तन्मयता, आत्मीयता से एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। क्यों? उपस्थित समस्त महापुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप लोग किसी मेले में नहीं आए, कोई नुमाइश नहीं है। दुनिया की जो सिस्टम होते हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप अपने को समझो कि आप एक देवी स्वरूपा बनकर, एक देव स्वरूप बनकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे और हर महापुरुष को अपने लिए स्वयं की जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति करना चाहिए। वैसे तो यहाँ अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो कुछ मेहर होती है, रहमत होती है, दृष्टि से हो जाती है, बोलने की भी जरूरत नहीं। इस बात को आने वाले महापुरुषों ने जाना है। आने वाले महापुरुष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, पहचाना है। और आप ये भी जानते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार तो है, लगभग इस मानवीय कार्यों को जनहित के लिए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको लगभग 26 वर्ष हो चुका है। हमें पूछिए आप, हम नहीं जानते कि हमारा कोई परिवार था, हम नहीं जानते
कि हम पर कभी बचपन आया, हम नहीं जानते, समझो साधारण भाषा में, कि हम पर कभी जवानी आई। हम नहीं जानते कि हमारे पास कोई संसाधन था। क्यों? 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन अपनी मर्जी से हमने नहीं दी। आप समझ सकते हैं, दुनिया में स्थिति का आकलन करते हुए नौकरी मिलना आसान काम नहीं होता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेना सरकार के खजाने से तमाम धन भी मिलता था और वो दुनियावी तौर पर होता है, लेकिन अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। आपको अपनी हकीकत बता रहे हैं, जिससे भटकने वाले भटकाते रहते। कलयुग है, घर घर में भगवान बैठे रोज पैदा होते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं जाओ, आपकी इच्छा। तो जो पेंशन दिलवा के लाई है, किसी को दिखे न दिखे, वही उन्होंने इस शरीर को माध्यम बनाया हुआ है, निमित्त मात्र बनाया हुआ है। ये शरीर मात्र माइक है। आप समझेंगे जब दुनियावी तौर पर हमारा कोई स्वार्थ नहीं किसी प्रकार का, आप समझ सकते हैं जो अवस्था आने वाले महापुरुषों की देखी जाती है अनगिनत। हम कोई पैर पूजाई नहीं करवाते, कोई फूल माला नहीं लेते, किसी मान सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, लगभग 26 वर्ष दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका, कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा। किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप ही लोग मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है, इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके, कहीं ठहराए, ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है, और ये समझ में आता है वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं, ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाए, पूजा करने जाइए, शिवालय जाए, पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, आप जाइए, केदारनाथ मंदिर, जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये